धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से दोस्तों आपके बीच में और एक विषय के साथ मैं आया हूँ। दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर दिख रहा होगा, ठीक है ना। लिखा है खरी शिक्षाओं की दहाड़। लिखा है खरी शिक्षाओं की दहाड़। हाँ दोस्तों आप सभी को समझना है, क्योंकि खरी शिक्षाओं की दहाड़ जारी रहेगी। क्योंकि कुछ लोग हैं दोस्तों मसीह की देह में घुसकर लोगों को कचरा खिला रहा है, कचरा खिला रहे, ठीक है ना, कचरा खिला रहे उन सबको, है ना। ये खरी शिक्षाओं की दहाड़, है ना, बाहरी पड़ेगी, बाहरी पड़ेगी। तो दोस्तों आप सभी को समझना है, जो बाइबल की बातें, जो खरी बातें, जो बाइबल की शिक्षा है ना, जो खरी बातें जिसे कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, ठीक है ना, आपके बीच में, है ना, हम लाते रहेंगे। और उन लोगों को जो उठपटांग के लोग जो मसीह की देह में जो गड़बड़ियाँ डाल रहे हैं, जिसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा मांगना, नीचे गिरना, दशमांश की टीचिंग, ऐसे बहुत सारे लोग जो चर्चेस को भेड़ा गर्क करके रखे, है ना, उनके बीच में ऐसे ऐसी बातें मैं आपके बीच में लाता रहूँ खरी शिक्षाओं के साथ, ठीक है ना। तो जितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी वीडियो को खूब शेयर करें और बातों को समझिएगा। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर ये पोस्टर मैंने रखा है, खरी शिक्षाओं की दहाड़ जारी रहेगी, ठीक है ना। दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर और एक पोस्टर दिख रहा होगा। इनमें से क्या कोई आपका पास्टर है? तो आप चेक करिए, चेक करिए दोस्तों, वचन से चेक करिए, चेक करिए दोस्तों, क्या आपको क्या खिला रहा है, कचरा खिला रहा है या वचन की बातें सिखा रहा है। आप चेक करिए आपका पास्टर कौन सा है। इसलिए मैंने आपके बीच में ये पोस्टर डाला है। मैं 1 मिनट रुकने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए क्या ये आपका पास्टर है या किसी का भी पास्टर है, मुंबई का, दिल्ली का, पंजाब का, कहाँ का पास्टर, क्या ये आपका पास्टर है। दोस्तों कुछ लोग जो मसीह की देह को बिगाड़ रहे, इन्हीं में से लोग हैं दोस्तों। आपने ठीक सुना है, मसीह की देह को बिगाड़ना इन्हीं में से लोग। इसलिए मैंने ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर और एक मैसेज रखा है। आइए दोस्तों पढ़ते, आया होगा आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर। लिखा है क्या आपका पास्टर आपको बाइबल का वचन गलत तो नहीं सिखा रहा है? क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूँ। क्या आपका पास्टर आपको बाइबल का वचन गलत तो नहीं सिखा रहा है? नहीं सिखा रहा है। तो आप सभी को दोस्तों समझना है, आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जितने लोग देख रहे खूब शेयर करें और बातों को समझे, उन तक ये वीडियो पहुंचाए जो गलत तरीके से वचन को ठीक रीति से काम में नहीं लाते। दोस्तों कौन सी शिक्षा है जो आपको बहका देते हैं? कौन सा वचन है जो आपको फुसला देते या बहका देते या उल्लू बनाते हैं? ठीक आपके स्क्रीन पर आया होगा। यह है पहला पॉइंट, आपके बीच में रखा है, लिखा है दशमांश। दशमांश ये आप सभी को समझ रहे हैं, दशमांश के नाम पे बेड़ा गर्क करके रखा है ऐसे चर्च वालों ने या ऐसे पास्टर वालों ने, ठीक है ना। कौन सा वचन निकालते हैं? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, मलाकी 3:10, दशमांश की शिक्षा। और ये यहूदियों के लिए है दोस्तों, है ना, हमारे लिए नहीं है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है जो लेवी लोग थे, उन लोगों के लिए। ये हमारे ऊपर थोप देते हैं मलाकी 3:10। देखो उसका डर दिखाते और लोगों को उल्लू बनाते और उसका पैसा अपने जेब में डालते, उनका पैसा अपने जेब में डालते। तो मलाकी 3:10 हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए दोस्तों, हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचे, इन सब चीज़ों से बचे, इन सब चीज़ों से बचे। दूसरा है दोस्तों आपके बीच में मैं रखने चाहता हूँ, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, अन्य भाषा, ब्रैकेट में मैंने डाला है रबा रबा या शबा शबा। लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है या लोगों को कहते हैं कि अन्य भाषा में बातें करते रहो, बड़बड़ करते रहो, जिसे कहते हैं रबा रबा शबा शबा, जो भी ये भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। और कौन सा वचन निकाल के लोगों को डरा देते, कलीसिया को डरा देते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 2,
वचन दो। दोस्तों आप सभी को समझना है, इस मैसेज को समझना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लिखा है अन्य भाषा ब्रैकेट में रबा रबा शबा शबा मैंने डाला है। पहला कुरिन्थियों 14:2 लेकर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसे पास्टर के चर्च में फंसे पड़े हो तो निकलो, निकलो दोस्तों, निकलना बहुत जरूरी। अब आते हैं तीसरा, अभिषेक के नाम पर उल्लू बनाना। जैसे सूरज प्रेमानी अभिषेक कहता है, अभिषेक को कैसे पा सकते हैं? मूर्खता की टीचिंग है। ऑलरेडी हमारा मसीह में अभिषेक हो चुका है। और कौन सा ये लोग वचन थोपते हैं कलीसियाओं में या चर्चेस में? पहला शमूएल 16:3 दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद का अभिषेक हुआ। ऐसे लोग कहते हैं ना, फैलाते, बकवास की टीचिंग देते हैं, अभिषेक के नाम पर उल्लू बनाते, अभिषेक के नाम पे उल्लू बनाते। इसलिए आपको डराते हैं कि पहला शमूएल 16:13 है ना, 16:13। तो आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचे, इन सब चीज़ों से बचे। चौथा, पवित्र आत्मा हाथ रख के मांगना। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, पवित्र आत्मा हाथ रखे मांगना। ये भी मूर्खता की टीचिंग लोग देते हैं। और कौन सा वचन यूज करते हैं? प्रेरितों के काम 8वां अध्याय वचन 17। जैसे पतरस ने हाथ रखा, पवित्र आत्मा मिल गए। ऐसे लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। सोच के देखिए, ये उन दिनों में था दोस्तों, लेकिन आज 21वीं सदी में सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो सोच के देखिए कितना बेड़ा गर्क चर्च वालों ने, पास्टर लोगों ने, है ना, लोगों को उल्लू बनाए जा रहे हैं। तो सतर्क रहिए अपने आप को, है ना दोस्तों, उन सब चीज़ों से दूर रखें जो आपको, इन सब कॉन्सेप्ट है जो मैंने वचन रखे हैं, आपको उल्लू तो नहीं बना रहे, आपका पैसा तो नहीं खा रहे, दशमांश की टीचिंग, क्या आपको रबा रबा शबा शबा तो नहीं बुला रहे, क्या आपको अभिषेक के नाम पे उल्लू तो नहीं बना रहे, क्या आपको पवित्र आत्मा छूले भर दे उतरा ऐसा तो नहीं बोल रहे। तो सब चीज़ों से दोस्तों आप बचे, आप बचे। दोस्तों आइए, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है ना वचन आया होगा, वचन आया होगा। आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। मलाकी 3:10 का 64 लिखे, वो है दशमांश। मलाकी 3:10 का कॉन्सेप्ट निकालते हैं और लोगों आप लोगों को फुसलाते हैं। दोस्तों जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खूब शेयर करें और बातों को समझेगा। आइए देखते हैं, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है हमें दशमांश कैसे देना चाहिए। इसके आपके बीच में ये सब मैं क्लियर करूँगा। तो जितने लोग देख रहे हैं मेरे साथ बने रहे। हमें दशमांश कैसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे। आइए निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन हम पढ़ेंगे, थैंक यू लॉर्ड, 7। तो लिखा है दोस्तों, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हद से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ दोस्तों, ना कुड़ के ना दबाव से देना है, हर से देना है। लेकिन मलाकी 3:10 का डर क्यों? वो तो पुराना नियम है ना साहब। तो नए नियम देखो ना, चेक करो ना, आपको क्या लूट रहा है, क्या सही दे रहा है। घर जो भी देना है वो हर से देना है, खुशी से देना है, और मन में कोई भी कड़वाहट कुड़कुड़ाना नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने लिखा हमें दशमांश कैसे देना चाहिए। तो आप लोगों को मलाकी 3:10 का डर है ना दिखाकर उल्लू बनाते, तो इन सब चीज़ों से बचे। इसलिए लिखा है दोस्तों कि हमें दशमांश कैसे देना चाहिए। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 9:7 लिखा है कि हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम खरी शिक्षा लेकर चल रहे। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, थैंक यू लॉर्ड। तो अन्य भाषा की टीचिंग आपको देते, कहते हैं रबा रबा शबा शबा, पहला कुरिन्थियों 14:2। ऐसे लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है।
तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है उसका अनुवाद होना चाहिए, उसका अनुवाद होना चाहिए। मैं रिपीट पढ़ रहा, जो अन्य भाषा बोलता है उसका अनुवाद होना चाहिए। जो लोग आज कहते हैं ना रबा रबा शबा शबा, ये देखो ये भाषा बोलना ज़रूरी है, कोई नहीं समझता, ये नहीं समझता, तो इन सब चीज़ों से बचे दोस्तों, क्योंकि अन्य भाषा जिसे कहते हैं, हम खरी शिक्षा वाले कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जो उठ पटांग के कमिट करते हैं उन सबको कह रहा, जो अन्य भाषा हम किसको मानते हैं? ग्लोसा को मानते हैं, ग्लोसा को मानते, हम जिब्रिश को नहीं मानते। जैसे तुम लोग कहते हैं रबा रबा शबा शबा लबा लबा, है ना, जो भी बोलते हैं हम उसको नहीं मानते, हम ग्लोसा को मानते, हम पृथ्वी की भाषा लैंग्वेज को मानते, हम ऐसे लोग, ऐसे है ना, हम ऐसे रबा रबा शबा शबा को नहीं मानते। तो आप सभी को समझना, इसलिए लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है उसका अनुवाद होना चाहिए। कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन आपके बीच में मैं 13 पढ़ रहा हूँ। लिखा है इस कारण जो अन्य भाषा बोलता है लिखा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। ये तो लिखा है दोस्तों, और इसी का हम 14 पढ़ेंगे। लिखा है इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो शब्द क्या है? आत्मा। शब्द क्या? आत्मा। तो बड़बड़ क्यों? प्रश्न उठेंगे ना, बड़बड़ क्यों, रबा रबा शबा शबा, तो ऐसे ये तो गलत है ना दोस्तों। तो 13वां साफ साफ यहाँ पर कहता है इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। तो कहता है प्रार्थना करे, उसका अनुवाद भी होना चाहिए दोस्तों। और ये किसको? कुरिन्थी की कलीसिया को कह रहा है, और लोग अपने ऊपर थोप रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 14 का 2। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को दोस्तों समझना है। तो अन्य भाषा जिसे कहते हैं ग्लोसा, खरी शिक्षा ग्लोसा मानते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को समझना है, हम अन्य भाषा को मानते हैं लेकिन हम पृथ्वी की भाषा को मानते हैं, हम ग्लोसा को मानते हैं दोस्तों, हम ऐसी बकवास की भाषा को नहीं मानते। तो अनुवाद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए लिखा है इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी हो। तो दोस्तों अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है, अन्य भाषा का अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आया होगा। आइए हम तीसरे पॉइंट पर जाएंगे, अभिषेक के नाम पर उल्लू बनाना। जैसे सूरज प्रमाणी कैसे प्राप्त करें अभिषेक? तो मूर्खता की टीचिंग, ठीक है ना। ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, और बहुत सारे ऐसे आपको दिखाया था पीछे में, ठीक है ना। तो ऐसे पोस्टर के ऊपर आपका भी पास्टर हो सकता है, अभिषेक ले लो, उतरा भर दे, गीत गाओ अभिषेक के नाम पे, ऐसा उल्लू बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी को समझना, तो अभिषेक के नाम पर उल्लू बनाना, तो आप सभी को समझना है। तो कौन सा डर दिखाते हैं? पहला शमूएल 16 का 13। तो दोस्तों इसका कॉन्टेक्स्ट हम चेक करेंगे। आइए पढ़ते हैं। हमारा अभिषेक हो चुका है, हमारा अभिषेक हो चुका है दोस्तों, आप सभी को समझना, हमारा अभिषेक हो चुका है। कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन हम पढ़ेंगे दोस्तों 27। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 27, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। लिखा है परंतु, शब्द क्या है? परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें, लिखा तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। सी, वो अभिषेक ऑलरेडी हमारे अंदर है दोस्तों, ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो इन लोगों को उल्लू क्यों बनाया जा रहा है अभिषेक के नाम पे? ले लो अभिषेक, भर दो, है ना, छू लो, फूंक लो, जो भी फूंक मारते, नीचे गिराते, पानी पिचकारी मारते, ऐसे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचे और अपना जीवन ठीक करें दोस्तों। इसलिए लिखा है परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। शब्द क्या है? बना रहता है। तो आप सभी को दोस्तों समझना है, ऐसे सूरज प्रेमानी वाले लोग ऐसे आप लोगों को उल्लू बनाए जा रहे हैं और आप सुनते रह रहे कि प्रेमानी अच्छा है, वो अच्छा है। पहला कॉन्टेक्स्ट चेक करो दोस्तों, वचन किसको कह रहा है, कब कह रहा है, ये आप सभी को समझना है। तो अभिषेक ऑलरेडी हमारा प्रभु में हो चुका है। जब हम विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं, तो हमारा अभिषेक हो चुका है ना। अब आते हैं दोस्तों ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर पवित्र आत्मा हाथ रखने वाला कॉन्सेप्ट ये सभी को समझना है। तो जितने भी लोग हाथ रख के पवित्र आत्मा लो, भर दो, झूले, है ना, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो उनको सुनते हैं, ऐसे पास्टर को निकलो, निकलो दोस्तों, आप सभी को समझना है, निकलो, ऐसे पास्टरों से निकलो। और कौन सा यूज़ करते? प्रेरितों का 8 का 17 उल्लू बनाया जा रहा है।
ठीक है ना। आइए हम इसको क्लियर करते हैं। पौलुस क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ऑलरेडी हमारे अंदर, हमें विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, पवित्र आत्मा ऑलरेडी हम अंदर है। तो मांगने का क्यों दोस्तों, कौन सा डे, यहाँ पे लिखा ही नहीं मांगो मांगो, छूलो छूलो, हाथ रखो नीचे, वो उन दिनों में था दोस्तों, लेकिन 21वीं सदी में ऐसा तो नहीं ना दोस्तों, सही सिखाते नहीं ना। तो इन सबको, सब चीज़ों से आपको परखना है। पहले यूहन्ना 4 का 1 शायद से, ठीक है ना, परखना है दोस्तों। तो आप सभी को समझना है। तो लिखा है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। कैसे प्रूव करें, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय वचन 16, पौलुस यहाँ पर साफ साफ कह रहा है। थैंक यू लॉर्ड। तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय वचन 16। थैंक यू लॉर्ड। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। शब्द क्या है, वास करता है। थैंक यू लॉर्ड, वास करता है। तो शब्द क्या है दोस्तों, वास करता है। तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो दोस्तों आप सभी को समझना है, जो मैंने पॉइंट्स रखे है ना, फिर से मैं आपके बीच में वही स्लाइड रखने वाला हूँ। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा। क्या आपका पास्टर आपको बाइबल का वचन गलत तो नहीं सिखा रहा है? तो इन सब चीज़ों से आपके पास्टर को चेक करें कि सही क्या और गलत क्या है। कुछ लोग उठपटांग के मुझे कमेंट करते हैं, आप डायनेर राज के पापा है, आपका डायनेर राज ये है, आलाना फलाना। मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, जैसा बाइबल में लिखा है उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। ऐसे बकवास के लोगों को खाली उल्ट पटांग के कमेंट करने आते, हाथ पटांग, लेकिन फ़ोन जब नंबर मांगते तो देते नहीं, डरते, सोच के देखे। लेकिन डेबिट के बात करते हैं सोशल मीडिया पे टाइम पे, लेकिन आते नहीं, भाग जाते हैं, है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं, भेड़िए खाल ओढ़ कर आते मसीह की देह में, है ना। तो आप सभी को समझना है दोस्तों, समझना है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें, इसलिए मैंने डाला है दोस्तों। क्या आपका पास्टर आपको बाइबल का वचन गलत तो नहीं सिखा रहा है? गलत तो नहीं सिखा रहा है। तो दोस्तों जितने लोगों ने आज ये मैसेज समझा है, खूब शेयर करें और बातों को समझिए। आपके बीच में मैं ऐसा ही मैसेज मैं लेकर आता रहूँ, और परमेश्वर का, जिसे कहते हैं घरी शिक्षाओं की दहाड़, हम दहाड़ते रहेंगे उन लोगों के लिए जो मसीह की देह को गंदा कर रहे और ख़राब कर रहे, उनके ऊपर हम दहाड़ेंगे, है ना। तो आप सभी को समझना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये मैसेज, ये टॉपिक, ये विषय आपको समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे पेज को। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।